औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। स्टूडेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स का हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, आपकी बुक से ये चैप्टर नंबर 21 बन रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, किस तरह से बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज़्यादा फोकस करना है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का कि एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए या उसके ऊपर असरअंदाज होने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, कौन से हमारे इसमें आते हैं। मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड डिसाइड्स मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। कहते हैं मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी के साथ साथ और बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज हो रहे होते हैं। in particular desired spending by household and business firm determine the overall demand for goods and services। देखिए, ओवरऑल जब डिमांड की बात की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो डिपेंड कर रही होती है कि जितने भी लोग हैं यूज़ करने वाले, ठीक है, जो उनकी ख्वाहिश है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूटिलाइज करने की, स्पेंडिंग की, ठीक है, हाउस होल्ड्स की, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद बात की जाती है कि एग्रीगेट डिमांड पे चेंज किस तरह से हो सकती है जब लोगों की ख्वाहिश जो होती है चीज़ों को यूज़ करने की, स्पेंडिंग है जिसे हम कहते हैं स्पेंडिंग डिज़ायर, वो चेंज होती है, तो उसकी वजह से डिमांड जो है एग्रीगेट डिमांड वो शिफ्ट होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो है बेसिकली इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज करेंगे हम। व्हेन डिज़ायर्ड स्पेंडिंग चेंजेस एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कॉजिंग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे कहता है कि जब आपकी डिज़ायर्ड स्पेंडिंग तब चेंज होगी, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगी और इस वजह से क्या होगी, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होगी आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद कहते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी आर समटाइम्स यूज्ड टू ऑफसेट दोज शिफ्ट्स एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी। तो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, और ये इन इफेक्ट्स को, ये जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, इसको ऑफसेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अच्छा, जब बात की जाती है हाउ मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फॉर 3 रीजंस। कि आपकी जो डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व, वो डाउनवर्ड स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों होती है, 3 वजूहात की बिना पे, वेल्थ इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट इफेक्ट और एक्सचेंज रेट इफेक्ट। ठीक है, अब हम इनको 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। For the US economy, the most important reason for the downward slope of the aggregate demand curve is the interest rate effect। अब US इकॉनमी के बारे में बात की जा रही है कि वहाँ सबसे बड़ा रीज़न कौन सा होता है, तो इंटरेस्ट रेट इफेक्ट होता है। ठीक है, द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अब लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी क्या है, किसने बनाई है? Keynes developed the theory of liquidity preference in order to explain what factors determine the economy's interest rate। कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट को कौन से फैक्टर्स बनाते हैं, उसके बारे में केन्स ने अपनी थ्योरी बनाई जिसे नाम दे दिया गया थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है इसकी वजह से आपका बैलेंस क्रिएट किया जाएगा सप्लाई एंड डिमांड में। द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में डिटेल में जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि मैनेज हमने क्या करना होता है, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या चीज़ है, द मनी सप्लाई इज़ कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू, कि गवर्नमेंट जो भी होती है वो मनी सप्लाई को किन तरह से, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करके कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे चेंजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, बैंक जितने भी अपने पास रिजर्व रख रहे हैं उस रिजर्व को चेंज करके मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। चेंजिंग द डिस्काउंट रेट को एडजस्ट करके मनी सप्लाई को चेंज करने की कोशिश की जाती है। बिकॉज इट इज़ फिक्स्ड बाय द फेडरल, द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट। कहता है यहाँ पे मनी सप्लाई जो है इसके ऊपर, मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमेशा गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। द फिक्स मनी सप्लाई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल सप्लाई कर्व। कहते हैं जब फिक्स मनी सप्लाई को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल सप्लाई कर्व की मदद से इसको शो किया जाएगा। मनी डिमांड इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स।
हम थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के अंदर भी बात करते हैं कि मनी डिमांड ये किस तरह से डिटरमाइन की जाती है, बनाई जाती है। तो इसके लिए कहते हैं कि इसको बनाने के लिए, इसको शो करने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स हमारे पास होते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ द इंटरेस्ट रेट। तो कहते हैं इसमें सबसे अहम फैक्टर कौन सा है? इंटरेस्ट रेट होता है। पीपल चूज टू होल्ड मनी इंस्टेड ऑफ अदर एसेट्स दैट ऑफर हाई रेट्स ऑफ रिटर्न बिकॉज मनी कैन बी यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं कि लोग जो हैं मनी को अपने पास सेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर उसको बाद में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा सकें, उनको होल्ड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा ले जा सकें। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज़ द इंटरेस्ट रेट दैट कुड बी अर्न ऑन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट। तो ये किस तरह से बता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसकी, होल्डिंग मनी की, ये इंटरेस्ट रेट के लिहाज से डिपेंड कर रही है कि कितना इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हो। एंड इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट रेजेज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। और जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता जाता है, हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी जो है वो भी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो इस वजह से क्या होता है, रिजल्ट में आपकी डिमांड जो है वो जो डिमांडेड मनी है वो क्या रिड्यूस कर जाती है। एज अ रिजल्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड इज रिड्यूस्ड। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद बात की जाती है अब थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि सप्लाई, मनी सप्लाई और मनी डिमांडेड, इसको एडजस्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है ना एक फैक्टर के तौर पे यूज़ होता है जो इनको कंट्रोल करता है। फिर अब एक ऐसा इंटरेस्ट रेट हम बात करते हैं कि एक ऐसा इंटरेस्ट रेट होता है जो इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देता है, और उसे हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कौन सा इंटरेस्ट रेट होता है? जिसके ऊपर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई आपके सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट का नाम देते हैं। इसके बाद इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, इसके लिए कुछ असम्पशंस हैं। कहते हैं अज्यूम द फॉलोइंग अबाउट द इकोनॉमी, कि हम इकोनॉमी के बारे में कुछ असम्पशंस लेके चलते हैं। द प्राइस लेवल इज स्टॉप एट सम लेवल, हम कहते हैं कि प्राइस लेवल एक जगह पे रुक जाता है। फॉर एनी गिवन प्राइस लेवल द इंटरेस्ट रेट एडजस्ट टू बैलेंस द सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। और एक जो आपका प्राइस लेवल रुका हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट फिर क्या करता है, एडजस्ट करता है आपकी डिमांड और सप्लाई को। ठीक है, द लेवल ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स टू द एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसके बाद इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट, ये एक डायग्राम की मदद से शो हो रहा है। आपकी लेफ्ट साइड पे वर्टिकल इंटरेस्ट रेट शो हुआ है, राइट साइड पे ग्राफ में आपको क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे R1 के ऊपर आपकी जो इंटरेस्ट रेट अगर R1 है तो इसके लिहाज से क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड M1 है। कहते हैं इंटरेस्ट रेट फिर हमने चेंज किया। ठीक है, आपने एक मनी डिमांड कर्व ड्रॉ की, मनी सप्लाई क्योंकि फिक्स थी, तो यहाँ पे फिर एक लेवल आपका हुआ इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे दोनों मनी सप्लाई और मनी डिमांड जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे दोनों सेम है, इसको नाम दिया गया इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट का। और फिर इंटरेस्ट रेट कहते हैं अगर लो किया गया तो आपकी मनी डिमांड इंक्रीज हुई, M2 लेवल पे पहुँची। ठीक है, ये जैसा कि आपको ग्राफ में शो हो रहा है। सही है। इसके बाद हम बात करते हैं द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व, कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों है। ठीक है, द प्राइस लेवल इज़ वन डिटर्मिनेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड। सबसे पहले जो क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड है उसको मेजर करने के लिए जो एक चीज़ है वो है प्राइस लेवल। ठीक है, हाई प्राइस लेवल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी डिमांडेड। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा तो इसकी वजह से क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड मनी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कोई भी आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हो। हायर मनी डिमांडेड लीड्स टू हायर इंटरेस्ट रेट, अगर आपकी ज़्यादा डिमांड है मनी की तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी हाई होगा। तो द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड फास्ट, इस वजह से आगे क्या हो जाएगा, आपकी जो कर्व है वो फॉल कर जाएगी। ठीक है, The end result of this analysis is a negative relationship between the price level and the quantity of goods and services demanded। कहा जाता है कि यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशन चलता है, इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है कि एक चीज़ बढ़ रही है उसकी वजह से दूसरी चीज़ फॉल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि प्राइस लेवल और क्वांटिटी डिमांडेड का नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है,
अब ये एक डायग्राम के दो डायग्राम्स की मदद से ये सारा रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया जा रहा है। एक तरफ मनी मार्केट और दूसरी तरफ एग्रीगेट डिमांड कर्व बताई गई है, ठीक है, जो आपको पहले भी एक्सप्लेन की गई है। उस लिहाज से चेंजेस इन द मनी सप्लाई, द फेड कैन शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड कर्व व्हेन इट चेंजेस मॉनेटरी पॉलिसी। कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व को चेंज किया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। जब मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई तो ये शिफ्ट जो है उसको भी शिफ्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई शिफ्ट द मनी सप्लाई कर्व टू द राइट। जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो उस वजह से आपकी जो कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट होती है, ठीक है। विदाउट अ चेंज इन द मनी डिमांड कर्व द इंटरेस्ट रेट फॉल्स। कहते हैं कि अगर मनी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा तो आपका इंटरेस्ट रेट फॉल करना शुरू कर देता है। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। और इस वजह से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ है कर रहा है तो आपका दूसरी तरफ डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। इसमें फिर ये आपके पास मॉनेटरी इंजेक्शन शो किया जा रहा है मनी मार्केट और एग्रीगेट कर्व के लिहाज से। जितना भी हमने डिस्कस किया उसको डायग्राम की मदद से शो किया जा रहा है, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड कर्व आगे इंक्रीज़ हुई है, सेम प्राइस लेवल के ऊपर क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। और दूसरी तरफ मनी मार्केट के अंदर आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड शो किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद चेंजेस इन मनी सप्लाई की बात करते हैं। तो व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई इट लोअर्स द इंटरेस्ट रेट। तो जब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया जाता है इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाती है किसी भी एक प्राइस लेवल के ऊपर, शिफ्टिंग एग्रीगेट डिमांड कर्व टू द राइट। और इसकी वजह से नेट रिजल्ट क्या होता है, आपकी डिमांड कर्व राइट साइड पे मूव कर जाती है, ठीक है। व्हेन द फेडरल गवर्नमेंट कंट्रैक्ट्स द मनी सप्लाई इट रेजेस द इंटरेस्ट रेट एंड रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ गुड्स सर्विसेज डिमांडेड एट एनी गिवन प्राइस, शिफ्टिंग एग्रीगेट डिमांड टू द लेफ्ट। तो समझिए कि जब आपकी मनी सप्लाई इंक्रीज़ की जा रही है तो हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट साइड पे मूव होती है, ठीक है। इसके अपोजिट जब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसकी तरफ से, तो वो आपकी जो है डिक्रीज़ की जा रही है। हम इसमें कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि आपकी मनी सप्लाई को कम किया जा रहा होता है, उसकी वजह से आपकी जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो आपकी लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाती है, ठीक है। उसके बाद द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट टारगेट्स इन फेडरल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी डिस्क्राइब आइदर इन टर्म्स ऑफ मनी सप्लाई और इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को हम या तो मनी सप्लाई के लिहाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं या इंटरेस्ट रेट के लिहाज से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कहते हैं चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी व्यूड आइदर इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग टारगेट फॉर द इंटरेस्ट रेट और इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग इन द मनी सप्लाई। तो बेसिक मकसद क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, यही होता है कि आपने मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, ठीक है। अ टारगेट फॉर द फेडरल फंड्स रेट अफेक्ट द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम व्हिच इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। इस वजह से हम कहते हैं कि एट द एंड क्या होता है, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी इफेक्ट हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिस्कल पॉलिसी के लिहाज से, ठीक है। तो ये फिस्कल पॉलिसी का क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।